फ्रेंड्स, क्या आपको भी कन्फ्यूजन है कि फाइब्रोइड सिस्ट सेम चीज़ है या अलग चीज़ है? तो मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता आपके इस मिथ को दूर करूंगी कि फाइब्रोइड सिस्ट होता क्या है, ये क्या सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पहले ये समझना होगा कि फीमेल्स के अंदर क्या ऑर्गन, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। सबसे आप देख सकते हैं कि ये एक यूट्रस है, मतलब बच्चादानी है। हमारी लैंग्वेज में इसे यूट्रस कहते हैं, आम भाषा में इसे बच्चादानी कहते हैं, जिसके अंदर बच्चा ठहरता है। ये इसके साइड में दो नलियाँ होती है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ये दोनों अंडेदानी है जिनसे कि एग बनता है, इसे हम ओवरी कहते हैं। तो ये बच्चादानी है, ये नलियाँ हैं, ये दोनों अंडेदानी है। अब बात करते हैं कि फाइब्रोइड्स क्या होते हैं और सिस्ट क्या होती है। जो बच्चादानी के अंदर गांठ होती है उसे फाइब्रोइड कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस यूट्रस में ये राउंड राउंड आपको गोल गोल दिख रहे हैं, ये फाइब्रोइड्स हैं। मतलब बच्चादानी के अंदर रसोली जो होती है आपकी भाषा में, उसे हम फाइब्रोइड्स कहते हैं, उसे हम मायोमाज भी कहते हैं। ये बच्चादानी के अंदर बेनाइन ट्यूमर होते हैं। ये मैलिग्नेंट कैंसर नहीं है, ये बेनाइन ट्यूमर है। ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो बच्चादानी में होता है वो है। तो इसके कारण मरीज को बहुत ब्लीडिंग आना या जल्दी जल्दी पीरियड्स आना, ये मेनली सिम्टम्स रहते हैं। या अगर इसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो ये आगे ब्लैडर जो पेशाब की थैली पे प्रेशर डालती है, पीछे लैट्रिन की थैली पे, जिससे उनकी समस्याएं हो सकती है। तो जो फाइब्रोइड है वो बच्चादानी की गांठ को बोलते हैं, आपकी भाषा में उसे रसोली बोलते हैं। ये एक हो सकती है या कई हो सकती है, या ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती है। और जो सिस्ट होती है, जैसे ही मैंने बताया कि दो ओवरी है, जो अंडेदानी, अंडेदानी हमारे क्या काम आती है। अंडेदानी से हर महीने एक अंडा बनता है, फूटता है, रिलीज होता है, जिससे हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज आते हैं और पीरियड्स आता है। तो ओवरी के अंदर जो गांठ होती है उसे सिस्ट कहते हैं। तो ओवरी के अंदर होने वाली गांठ को सिस्ट कहा जाता है, बच्चादानी के अंदर होने वाली गांठ को फाइब्रोइड कहा जाता है। जो ये सिस्ट होती है ये कई टाइप की हो सकती है। पानी की गांठ हो सकती है, खून की हो सकती है, चॉकलेट सिस्ट हो सकती है, डर्मोइड सिस्ट हो सकती है, या कैंसर की हो सकती है। और इसका साइज कुछ भी हो सकता है। तो ये सोनोग्राफी में देखा जाता है कि ये सिस्ट किस टाइप की है, उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। कि ये पानी की गांठ है तो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन अगर ये डर्मोइड सिस्ट है जिसके अंदर बालों के गुच्छे, दांत ये सब बन जाते हैं, तो उसको छोटे साइज पे भी निकालना पड़ेगा। अगर ये कैंसर है तो उसका अलग टाइप का ऑपरेशन होगा। तो अंडेदानी में गांठ कई टाइप की हो सकती है, और बच्चादानी की गांठ को फाइब्रोइड और रसोली कहते हैं, अंडेदानी की गांठ को सिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि इनके इलाज की, क्या दोनों का इलाज सेम है या दोनों का अलग है, क्या दूरबीन से इनको निकाला जा सकता है। देखो फ्रेंड, दोनों बीमारियों को दूरबीन से आराम से निकाला जा सकता है। अंडेदानी में जो गांठ होती है उसको अलग टाइप से निकालते हैं, बच्चादानी में होती है उसको अलग निकालते हैं। बच्चादानी में गांठ में ये नहीं है कि पूरी बच्चादानी निकालने की जरूरत पड़े, हम बड़ी से बड़ी गांठ को बच्चादानी बचाते हुए भी आराम से निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मरीज को पूरी बच्चादानी निकलवानी है या केवल गांठ गांठ निकलवानी है। जिनके बच्चे नहीं हुए होते, जिनकी एज कम होती है, तो उसमें हम सिर्फ गांठ गांठ निकालते हैं। गांठ को बच्चादानी से सेपरेट कर लेते हैं हम, और यहाँ पे यूट्रस जो बच्चादानी है वहाँ पे स्टिच लगा देते हैं, और उस गांठ को एक बैग में डाल के दूरबीन के छोटे छोटे छेदों से एक मशीन से पूरा आराम से निकाल लेते हैं, और बच्चादानी पूरी बच जाती है। उसमें बाद में बच्चे भी लग जाते हैं। अगर मरीज की उम्र ज़्यादा है, 50 के आसपास है, फैमिली कंप्लीट हो गई है, या गांठें बहुत सारी है, तो पूरी बच्चादानी निकलवाना ही सही होता है, जिसे भी हम दूरबीन से आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चादानी बचाया भी जा सकता है और बच्चादानी को निकाला भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि मरीज की एज क्या है और उसकी क्या प्रायोरिटी है। अब बात करते हैं कि अंडेदानी में गांठ की। जो अंडेदानी में सिस्ट है, इसमें अगर ये पानी की गांठ है तो दवा से भी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये चॉकलेट सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट है, तो इसमें हम दूरबीन से केवल गांठ गांठ निकाल के अंडेदानी को आराम से बचाया जा सकता है। लेकिन ये बच्चेदानी की गांठ और अंडेदानी की गांठ को हम बचा के निकाल सकते हैं, लेकिन ये भविष्य में दोबारा भी हो जाती है। तो हम जो उस समय है वही निकालते हैं, लेकिन फ्यूचर में वापस हो सकती है। उसके लिए आपको हर 6 महीने से 1 साल भर में एक सोनोग्राफी करानी होती है, ताकि हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर सके, ताकि उसका जल्दी इलाज शुरू हो सके। तो दोनों तरीके की गांठों को, फाइब्रोइड को, सिस्ट को दूरबीन के माध्यम से आराम से निकाला जा सकता है। दूरबीन के ऑपरेशन में 24 घंटे में आपको छुट्टी मिल जाती है। कोई खाने पीने का परहेज नहीं होता, पेट पे बहुत छोटे छोटे निशान आते हैं जो दिखते भी नहीं है।
इन दोनों तरीके की गांठों को दूरबीन से आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करा रहे हैं और किससे करा रहे हैं। आपको ये सर्जरी एकदम एक्सपर्ट जो लेप्रोस्कोपिक सेंटर हो वहीं से करानी चाहिए, जो स्पेशल इसी के लिए हो। हमारा जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में पूरा डेडिकेटली हम लेप्रोस्कोपी से ही सर्जरी करते हैं और इसमें हम 3D से आराम करते हैं। 3D में हम अच्छे से बीमारी को देख के, जो बहुत छोटी छोटी गांठें हैं उनको भी हम बारीकी से देख के पूरा बच्चेदानी को बचाते हुए, अंडेदानी को बचाते हुए निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई इससे रिगार्डिंग समस्या है तो हमारे यहाँ पे ज़रूर कांटेक्ट करें। 3D के माध्यम से हम दूरबीन से बड़ी गांठ, हमने 5-6 किलो तक की गांठ को भी दूरबीन के माध्यम से आराम से निकाला हुआ है, बच्चेदानी बचाई हुई है, अंडेदानी को बचाया हुआ है और मरीज को प्रेगनेंसी भी लग गई, बच्चे भी हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।